बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस के मामले में दोबारा जेल जाएंगे। जी हाँ, मशहूर कॉमेडी किंग राजपाल यादव एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में उन्हें दोषी मानते हुए 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, राजपाल यादव पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। अब राजपाल यादव को कुल कितनी रकम चुकानी होगी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जज ने सजा सुनाते हुए राजपाल यादव से क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की कई चेक बाउंस मामलों में सजा को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब एक्टर को अगले 3 महीने जेल में ही गुजारने होंगे। आपको बता दें, कोर्ट का ये फैसला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराए गए केस में सुनाया गया है। सजा सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभा सके। साथ ही सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को संदिग्ध बताया गया और अधिकारियों से उन्हें जेल भेजने के लिए कहा। सजा सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा, राजपाल यादव को अपना वादा निभाने और कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे। इस मामले में एक्टर का रवैया संदिग्ध रहा है। सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अंडरटेकिंग में जो बात कही गई थी, अब उससे अलग बातें सामने रखी जा रही हैं। राजपाल यादव की ओर से दिए गए बयानों में विरोधाभास नजर आया। इसी वजह से इस साल 2 फरवरी को कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था और अब उनकी सजा को बरकरार रखा जाता है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को केवल जेल की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में सुनवाई करते हुए हर एक मामले में 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना ठोका है। अब आइए जरा इस केस के निपटारे की राशि और जुर्माने की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कोर्ट ने कुल 7 मामलों में सुनवाई की। जैसा कि आपको बताया कि हर मामले में 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में जुर्माने की कुल राशि 7 करोड़ 35 लाख होती है। अब समझिए कि जुर्माने का बंटवारा कैसे होगा। इस जुर्माने को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा होगा शिकायतकर्ता का और दूसरा राज्य सरकार का। हर केस में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के जुर्माने का हिसाब कुछ इस तरह होगा। 1 करोड़ 5 लाख की राशि में शिकायतकर्ता को मिलेंगे 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार और बाकी के 25 हजार राज्य सरकार को दिए जाएंगे। चूंकि यहाँ 7 मामले हैं, तो कुल रिकवरी कुछ इस तरह होगी। शिकायतकर्ता यानी कंपनी को मिलेंगे 7 करोड़ 33 लाख रुपए, जो कि कुल 7 मामलों के लिए है। वहीं इन 7 मामलों के लिए सरकार को मिलेंगे 1,75,000 रुपए। वैसे आपको बता दें, अदालत ने अपना फैसला सुनाने से पहले कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। कोर्ट के सुझाव पर शिकायतकर्ता कंपनी 6 करोड़ रुपए लेकर पूरे मामले को निपटाने के लिए तैयार थी, लेकिन पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब राजपाल यादव अदालत के सामने प्रस्तुत हुए, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। राजपाल यादव ने कोर्ट को कहा कि वो अपनी संपत्ति तक बेच चुके हैं और वो पहले ही काफी रकम चुका चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 3 करोड़ रुपए तय समय सीमा के अंदर चुकाने का एक तरीका भी सुझाया था। हालांकि कोर्ट ने ये साफ भी किया कि एक न्यायिक सुझाव है, कोई अंतिम समझौता नहीं। कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। को बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राजपाल यादव बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। साल 2012 में ये फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। फिल्म के डूबने से राजपाल यादव को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो आर्थिक तंगी में आ गए और समय पर लोन नहीं चुका पाए। धीरे धीरे ब्याज जुड़ता गया और ये रकम 5 करोड़ से बढ़कर करीब 9 करोड़ तक पहुंच गई। जब कंपनी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो राजपाल यादव ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ चेक जरूर दिए, लेकिन आगे चलकर वो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव के खिलाफ दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज करा दिया।
साल 2018 में निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी पाया और उन्हें 6 महीने की सजा सुना दी थी। लेकिन राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला 7 सालों तक चला। राजपाल यादव को पैसे लौटाने के कई मौके दिए गए। राजपाल यादव ने हर बार कोर्ट में दावा किया कि वो पैसे जल्द ही चुका देंगे। हालांकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। इसी साल कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर के आदेश दिए थे। इसके बाद 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इसके बाद अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उन्हें 16 फरवरी 2026 को 1 करोड़ 50 लाख जमा कराने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी और इसके बाद 17 फरवरी 2026 को राजपाल यादव जेल से रिहा हो गए थे। खबर मिली थी कि इस दौरान राजपाल यादव की सोनू सूद और सलमान खान जैसे एक्टर्स ने मदद की है। इसके कई महीनों के बाद भी राजपाल यादव रकम चुकाने में कामयाब नहीं हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोट किया कि राजपाल यादव ने बार बार दिए गए समय और रियायत का गलत फायदा उठाया है। ऐसे में कोर्ट ने इस रवैये को संदिग्ध माना। आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। राजपाल यादव को 3 महीने जेल की सजा सुनाते हुए उन पर जुर्माना लगाया। आपको याद दिला दें, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मीडिया के सामने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी। अब ये देखना होगा कि राजपाल यादव इस मामले में इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाते हैं। क्या वो दोबारा अदालत का रुख करेंगे? इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।